अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, आप लोगों से इस वीडियो के अंदर 3 चीज़ें शेयर कर रहा हूं। उनमें पहली चीज़ दोस्तों बहुत अहम है, सऊदी हुकूमत की अपार्टमेंट के हवाले से नई शर्त आई है। दूसरे नंबर पे दोस्तों 90 डेज़ उम्रा वीज़ा यानी रमज़ान के लिए लगना शुरू हो गए। तीसरे नंबर पे दोस्तों हज के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। दोस्तों, रमज़ान के 90 डेज़ उम्रा वीज़ा लगना शुरू हो गए हैं। आप लोग इस बात को समझ लें, अगर आप लोग रमज़ान मुबारक के अंदर उम्रा वीज़ा पे आना चाहते हैं, रमज़ान मुबारक के 90 डेज़ उम्रा वीज़ा लगना शुरू हो गए हैं। अब कुछ शराइत हैं जो लगाने वाले हैं, जो आने वाले हैं उनके लिए। अब दोस्तों 90 डेज़ उम्रा वीज़ा, जैसे कि हमने ये सुना था कि 90 डेज़ उम्रा वीज़ा जो लग रहा है, 90 डेज़ आप लोग सऊदी अरब में रह सकते हैं, लेकिन 90 डेज़ यहाँ नहीं रह सकते। उम्रा वीज़ा लगने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को यहाँ से सफ़र करना पड़ेगा, यानी पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से। दोस्तों, ये शर्त वापस आ चुकी है, ये शर्त ख़त्म हो चुकी है। अगर आप लोगों का वीज़ा लग गया तो 90 डेज़ के अंदर आप लोग सफ़र कर सकते हैं। 90 डेज़ के बाद आप लोगों को सऊदी अरब से प्लीज़ वापसी करना ज़रूरी होगी। ये इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, जो सऊदी अरब में रहते हैं बहुत सारे लोगों को गलत मशवरे ये देते हैं, भाई आप लोग एक दफ़ा 90 डेज़ का वीज़ा लगा कर आ जाओ, फिर यहाँ के छुप जाना। प्लीज़ ऐसा काम न करें। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया, 24,000 पाकिस्तानियों को और रोज़ाना दोस्तों यहाँ शुरते पाकिस्तानियों को पकड़ रहे हैं। रात भी पकड़ा है बहुत सारे पाकिस्तानियों को। ऐसा काम बिल्कुल ना करें। उम्रा वीज़ा पे आए हैं, यहाँ से बिल्कुल स्लिप ना हो, उम्रा करके आप लोग वापसी चले जाएं। इसके अलावा सऊदी वजारत हज उम्रा ने एक बड़ी खुशखबरी सुना दी है। जो री एंट्री बिजनेस वीज़ा या वर्क वीज़ा पे यहाँ पे मौजूद हैं वो भी उम्रा कर सकते हैं, लेकिन उनके पास रिटर्न टिकट हो, ट्रांसपोर्ट हो और होटल की बुकिंग होना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो उनको भी मुश्किल आ सकती है। अब दोस्तों, जो उम्रा वीज़ा ऑफिस हैं उनको ख़ास हिदायत दी गई हैं। पहले मुकम्मल फ़ीस के साथ, ट्रांसपोर्ट के साथ, बुकिंग के साथ वीज़ा लगाएं। जो होटल उम्रा ज़ायर को दे रहे हैं उसका नाम बताएं, लोकेशन बताएं। ऐसे ना कि होटल कहीं और हो, उम्रा ज़ायर को कहीं और बताया जाए। उम्रा ज़ायर यहाँ के रमज़ान मुबारक के अंदर दोस्तों रोज़ा भी होता है, फिर उम्रा ज़ायर को सही गाइड किया नहीं जाता, उम्रा ज़ायर यहाँ के परेशान होते हैं। ऐसा काम एजेंसी वाले बिल्कुल ना करें, सऊदी हुकूमत की तरफ से ये कहा गया। इसके अलावा दोस्तों बड़ी खुशखबरी आप लोगों को बता रहा हूँ। प्राइवेट हज स्कीम ने 60,000 का कोटा अपने वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान उन 60,000 मुल्कों की फहरिस्त में आ चुका है। होप के चेयरमैन ने यह कहा कि हम सऊदी हुकूमत के साथ तामुन कर रहे हैं, इंशाल्लाह अपने काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। पिछले साल हज 2025 की तरह हाजियों को किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। हाजियों के लिए मिना, मुज़दलिफा, अरफात में भी इंतजामात बेहतरीन किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह हज 2026 हज 2025 की बनिस्बत अच्छा होने वाला है। तीसरे नंबर पे दोस्तों सऊदी हुकूमत का बड़ा फैसला सुनाने जा रहा हूं। सऊदी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया है। पहले लोग ग्रुप की शक्ल में, कंपनी की शक्ल में दोस्तों अपार्टमेंट लेते थे और सारे लोग बैक वक्त दोस्तों रोज़े रसूल पे जाते थे, हाजिरी देते थे। रियाजुल जन्नह में जाने के लिए आप लोगों को अलग अलग अपार्टमेंट लेनी होगी। बड़ों को अलग अपार्टमेंट लेनी पड़ेगी, छोटों को अलग अपार्टमेंट लेनी पड़ेगी। अपार्टमेंट लेने का तरीका क्या है, कैसे आप लोगों ने लेनी है, ये आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, पहले नंबर पे आप लोगों ने नुस्क ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। जब आप लोग नुस्क ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसको ओपन करेंगे, उसको लॉगिन करेंगे। जब आप लोगों ने उसको लॉगिन कर लेनी है दोस्तों, रोज़े का ऑप्शन आएगा, वहां आप लोग अपने इकामा या पासपोर्ट का नंबर डालेंगे, फिर आप लोग तारीख वहां डालेंगे। ये सारा आप लोग स्क्रीनशॉट पे देख रहे हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख रहे हैं। ये तरीका मैंने यहाँ पे लगा दिया है। कोड आप लोगों ने महफूज कर लेना है, वो उसको स्कैन किया जाएगा, फिर आप लोग रोज़े रसूल पर जा सकेंगे। अब ज़रूरी हिदायत आप लोग सुनते चले जाएं। पहले नंबर पे दोस्तों, जब आप लोगों ने अपार्टमेंट ले ली, जिस वक्त की, जिस टाइम की ली है उससे ताखीर नहीं करनी, वरना आप लोगों को जाने नहीं दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों बड़ों की अलग अपार्टमेंट होगी, बड़ों को अलग इजाज़त लेनी पड़ेगी। तीसरे नंबर पे दोस्तों बच्चों को अलग अपार्टमेंट लेनी पड़ेगी, बच्चों की अलग अपार्टमेंट, बड़ों की अलग अपार्टमेंट होगी। आपके पास QR कोड और नेट होना चाहिए, डेटा आपके पास होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके पास होंगी, इन चीज़ों पर आप लोग अमल करेंगे तो आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। क्या यह तरीका सही है, यह पहला तरीका सही था? आप लोग जरूर बताएंगे। कौन लोग कहां से रमजान मुबारक में उम्रा पे आ रहे हैं वो जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।